आप भी गौ माता को माता मानते हैं? क्या गौ माता को माता मानते हैं? अरे ये गौ माता, माता कहाँ होगी? वो जो है माता उसके पेट से मैं जन्म लिया है, जब मैं उसे माता कहूँ? अच्छा, खमा की बात। बिल्कुल। मैं माता उसे कहूँगा जिसके पेट से मैंने जन्म लिया। हाँ, मैं मोहब्बत करता हूँ कि उसका मैं दूध पिया, और दूध पीने के लिए मैं तैयार हूँ। अब ला के दे दो, मैं जब दूध पीने के लिए तैयार हूँ। तो माता, दूध पूत हूँ, दूध का पूत हूँ मैं उसका, क्योंकि मैंने उसका दूध पिया तो दूध का पूत हूँ। उसका माता नहीं हो सकती। अच्छा, क्यों? तो मादर होती है। और भी कहीं ऐसे माँ का नाम उसी को दिया जाएगा जिससे हम पैदा हुआ। और साहब, और दूध और किसी भी जानवर का क्यों नहीं पीते आप? क्यों? गाय का ही क्यों पीते? क्या भैंस का पियेंगे? गाय की संज्ञा अलग दी गई है। क्या गाय की संज्ञा अलग बताई गई है? ज्ञान गाय की संज्ञा जो अलग बताई गई है, इसके अंदर जो है डॉक्टरी में, हिकमत में जो है गाय का दूध भी बताया गया है कि तुम्हारे ये बीमारी हो जाए तो गाय का दूध पीना, भैंस का दूध मत तो पीना। खासियत होगी, देखिए हमारे में तो खासियत है, जब भी तो बताया हिकमत में लिखा हुआ है। बोले इसलिए तो माता बोलते हैं सनातन धर्म। माता नहीं कहना चाहिए, माता तुम क्या हो जाए, हम इंतराज करो, आपको हम रोक ही नहीं सकते। अच्छा, आपका दिल है। हाँ, आपका दिल है। नहीं, हम तो कहते हमारे तो है कि चलो उसमें देखो साफ सुथरी बात है। मूत्र पीते हैं उसका, कहते हैं डॉक्टर देखो कह कि मूत्र वो जो है हमारे सुनिए, मूत्र होता है। सुनो मेरी बात, मूत्र आपका भी है, मूत्र उसका भी है। अच्छा। सुनो, दूध का हुक्म है, मूत्र का हुक्म है? ग्रंथों में है। तो जो ग्रंथ के तरीके से आप चलते रहिए, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें कोई टेंशन नहीं है, ना होगी, ना किसी ने रोका होगा भाई क्यों ऐसा को कर रहे। कुछ कहते हैं, कहने को तो क्या कहा जाए, गलती बात नहीं है कि मूत्र है। अच्छा, समझ गए लोग। अच्छा, तो देखो यहाँ नहीं, मूत्र बहुत है। आपकी बात जो है ये मुझे विरोधाभासी लगी, इसलिए क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं कि जो हमारे लिए तो अमृत है। बड़े से बड़े देखिए योगी आदित्यनाथ हैं, हाँ। वो मूत्र का सेवन करते हैं, और जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो कि तप में है, वो भी मूत्र का सेवन करते हैं। आप कह रहे हैं जो जिसका बड़ा है वो उसी का बड़ा है, दूसरे का बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, जो जिस मजहब का बड़ा है वो उसी मजहब का बड़ा होगा, वो अपने मजहब वाले को बड़ापन दिखावेगा, और जो है किसी को बड़ापन पे जो है लाने की, अगर जो है इस बात पे लाने की कोशिश करेगा तो जो है काम नहीं चलेगा। क्योंकि जिसका मजहब जो है, जिसका जो है रीति रिवाज है, वो उसी रीति रिवाज पर रहने दो, तो जो है राजनीति भी चलेगी और जो है समाज भी चलेगा, मोहब्बत भी रहेगी। इसलिए मोहब्बत को आपस में जो है, जैसे कि जो है शाम को आए बच्चे घर पे खाने के टेप पे, माता पिता का काम है उनको जो है मोहब्बत से जो है खाना खुना खिलाए और मोहब्बत से सुला दे। जो है अब जो तुम जो है भारत माता की भी जय नहीं बोलते हैं? क्या भारत माता की भी जय नहीं बोलते हैं? भारत माता की जय, जिस भारत में रहे उसकी जय क्यों न बोल ले? जिस देश में रहे उसकी जय क्यों न बोल ले? उसकी जीवत की जो है दुआ क्यों ना करें कि सदा रहे जीवत? क्योंकि जब ये जीवत रहेगा, भारत रहेगा, तो हम भी भारत में रहेंगे। और जब भारत का जो है मामला उल्टा पिल्टा हो जाएगा तो हम कहाँ भारत में रहेंगे? कहाँ भागना पड़ेगा, किसको किधर जाना पड़ेगा? समझ गए चलो, दीवार है ही नहीं, है जी। आप जो भारत देश में लड़ाई चल रही है, देखो हमारे पैगंबर ने भी जो इस बात को कहा है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को कहा है कि तुम जिस देश में रहो उसकी भलाई मांगो। जो तुम्हारे ऊपर जो है राजा चुना गया है, उसने जो कानून बनाए हैं उन कानून के अनुसार चलते रहो। एक नेता ने कहा क्यों है मुसलमान भारत में? क्या अगर देश का जब बंटवारा होता क्यों नहीं निकल के गए? क्यों है भारत में और भारत के खाते हैं और भारत के नहीं? भारत में तो आप भी निकाल दो, देश में से जो है मतलब जो है मुसलमानों को कहाँ तक निकाल लोगे? बिल्कुल। अगर तुमने जो है जिंदों को निकाल दे, जो नीचे कब्र में दफन है, उनको कैसे निकाल लोगे? अच्छा, निकाल लो, कहाँ तक निकाल लोगे? ठीक है जी, हाँ निकाल लो, कहाँ तक निकाल लोगे? निकाल दो, और निकाल के कहीं जो दूसरी जगह चुन दो, उनको वहाँ पहुँचा दो। जितने भी मुसलमान के जो है मजहब मानने वाले हैं, इनको सबको एक तरफ पहुँचा दो कहीं, ये या ख़त्म ही कर दो। और क्या जो है तो नहीं, एक ऐसा हिसाब बनाओ चारों तरफ से कि अपना मामला ऐसा बनाओ, और जो है मतलब खींच के ले जाते रहो उनको, जो है मतलब वहाँ से दाखिल करते रहो। ये तो गलत है। नहीं, यही नियत है और यही तमन्ना हो रही, और क्या हो रही है? बस देखो, हमें सबसे प्यार है और सबके लिए आशीर्वाद है, सबके लिए हमारी दुआ है। हमें किसी मजहब वाले से कोई टेंशन नहीं है। हमारे नज़दीक जो है वो है जो हमसे मोहब्बत और उल्फत इंसानियत में हो और सबकी मोहब्बत और इंसानियत की बात करता हो, हम उससे बेहद खुश है। हमें जो है राजनीति से और किसी बात से नहीं। आपसे एक अंतिम दुर्वेश जी, हाँ बिल्कुल है कि राम मंदिर जो बन रहा है देश का, भाई एक नेता ने कहा कि भाई मस्जिदें तो बहुत सारी हैं देश में। अब मुस्लिम भाइयों को ये करना चाहिए कि इसको धूम धड़ाके से, जैसा कोर्ट ने फैसला दे दिया, अच्छे से इसको बनाए, और मुसलमान भी जो है उसमें ईंट लगाएं, उसमें अपना हाथ बटाएं उसमें। तो आप खुश हैं? आप जाएंगे राम मंदिर? बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमें क्या जरूरत है जाने की? वाह जी वाह, हम अपने सिर पर इल्जाम लेंगे क्या
हम अपने सिर पर इल्जाम ले गए कि इस बात का कि जो आ गए यहाँ से मुसलमान आके जो मतलब जो क्या पता ईंट के बहाने से बम रखने के लिए आया हो। समझ के चलो बात को। हमें कोई मतलब नहीं है, आप जो है मंदिर बनाए, कितने भी आलिशान बनाए, हमें कोई इसमें से टेंशन नहीं, हम निजे आने के, हमें क्या मतलब। हम तो अपनी मस्जिद के लिए तो जो जिस मजहब को मानते हैं, जिस इस्लाम को मानते हैं, ठीक है नहीं, उस इस्लाम ने सबसे पहले इंसानियत की दावत दी है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, तो ये भी तो मोहब्बत का पैगाम है। राम मंदिर बनेगा भाई जो है, तुम मानने वाले हो, तुम मोहब्बत दिखाओ, सोने चांदी की ईंटें लगाओ, हीरे जवाहरात जड़ो, हमें कोई टेंशन नहीं है। आपको छूट है, आपको जो है इजाजत है, लेकिन तुम हमें कहो कि तुम भी चलो, हमें कोई जरूरत नहीं जाने की। जब हमारा हक ही खत्म हो गया, वहां से हमें क्या जरूरत है जाने की। अगर हमसे मोहब्बत थी तो उसमें टेंशन किस बात की थी। जो हक मंदिर तो दूसरी जगह भी बन सकता था, जैसे मस्जिद के लिए दे दी, बनी बनाई चीज को खत्म कर दी। समझ के चलो, ये अपनी ताकत, अपनी वक्त की तो बात है। उसकी ताकत आई, उसने जो है वहां से कुछ बना दिया, इनकी ताकत आई, इन्होंने कुछ बना दिया। आगे दूसरी ताकत आओगे, पता नहीं क्या बना देगी। दुर्वेश साहब, जैसे हमें इससे टेंशन नहीं है, जागीर दुनिया भर की पड़ी है। सुनिए, एक ही मस्जिद नहीं है वीरान, एक ही मस्जिद वीरान नहीं है। कहता हूँ, जो अयोध्या में जो मंदिर जहाँ बन रहा है, वहां पर जब औरंगजेब के शासन में तोड़ा गया उस मस्जिद को, बाबरी के शासन में, वहां पहले मंदिर था, तो उसने क्यों तोड़ा? अरे जो है उनकी बात को जो है तुम मैं लेकर तोल कर देखेंगे क्या? आप तोल तो रहे हो। नहीं, हम नहीं तोल ले, तुम ही तुलवा रहे, हम तो बोल ले। हमारे नजरों में जो है, हमारी मर्जियों में कुछ नहीं, राजपाट कुछ नहीं है। सुनो मेरी बात, हम तो चलती मंजिल के हैं, चलते दरिया है, सूरज की तरह हैं। हमें जो है इन मामलों से कोई मतलब ही नहीं है। और मतलब है तो प्यार से है, जो प्यार से आएगा, चाहे हम उसको, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी कारनामे का हो, हम उससे गले से लगाएंगे। और गले से राम मंदिर से आप खुश नहीं है क्या? राम मंदिर से खुश? अरे तुम किस किस से टकरोगे? अपनी जो है गाड़ी को लेकर चलते रहो अपनी मंजिल पे, तो मंजिल पे हम पहुंच जाएंगे। समझ आई बात? तो ये तो जो है देरो धर्म के झगड़े, देरो हरम के झगड़े, कोई कहाँ तक सुलझाए, जिनको हर तरफ से फुर्सत हो इस मैदान में आए। तो ये तो झगड़े शुरू से चलते आ रहे, चलते रहेंगे। झगड़े रुक गए तो जो है मामला कुछ और हो जाएगा। मोदी साहब कह रहे हैं कि एक पलड़े में अगर सब बैठ गए तो दूसरे पलड़े में क्या रहेगा? तो यानी कि सच्चाई, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस चलता आ रहा, इसीलिए झगड़ा चलता आ रहा और हक बातिल छटता आ रहा। मोदी साहब को कितना प्यार करते हैं? क्या मोदी साहब को? मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो और क्या करे, जो प्यार नहीं है उनकी, जो बातों के अनुसार चल रहे, और इससे बड़ा प्यार क्या हम तकरार कर रहे। बिल्कुल, हमारा कोई तकरार नहीं है। अच्छा, हमें सुकून से जो हम चल रहे फिर रहे, जो खा रहे पी रहे। हमें किस बात का काम कैसा लगता है? जो काम कर रहे हैं वो अपने मकसद के लिए कर रहे हैं, अपने लिए ठीक कर रहे हैं। देश उनके सामने है, सारा काम निजाम उनके सामने है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। उनका क्या मकसद है? उनका तो एक ही मकसद है कि देश आगे बढ़े है? लेकिन जो है किसी को परेशान करके आगे बढ़ाना, किस बात का बढ़ाना? अपने घर के आदमी को मारना, जो है पड़ोसी को जो है बसाना, किस बात की अकलमंदी है जी? ना किसको मार? अपने घर। समझ के चलो, मेरे पर तो प्रतिबंध लगाया जा रहा और दूसरों को जो है बुला बुला के बसाया जा रहा। अच्छा, समझ के चलो, उनको छूट दी जा रही, चाहे वो नंगे घूम में। नंगापन दुनिया के अंदर, हमारी जो है हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से जो है गैर में मजहबी तारीख जो है मतलब जो है जमा हो गई। इस तरीके से जो है मतलब जो है जहाँ से जो है शिक्षा मिलने घर है, उस शिक्षा घर में भी जो है नंगापन अद्दा दाखिल कर दिया। कौन सी जो है मतलब जो है इंसानियत है भाई? कौन सा सनातन धर्म में लिखा हुआ कि जिस तरीके से लड़की और औरत फिर जाए? बिल्कुल है, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री है आप, जो है मतलब ऑर्डर क्यों नहीं करते हैं? ये नंगापन होना, ये जो है मतलब इस तरीके से जो दुनिया जो है अभी एक जो गंदी फिल्में बनाती हैं, उनमें क्यों इन पर ऑर्डर क्यों नहीं करा जा रहा? उनमें भी एक मुस्लिम महिला थी। अरे वो मुस्लिम नहीं है, उसको नाम से कोई मुसलमान हो जाता है क्या? नाम से कोई सनातन धर्म वाला हो जाता है क्या? इस बात का जवाब यही है कि नाम से कोई सनातन हो जाता है। अगर कोई गलत कर रहा है, अमल से है, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। या खाकी पितनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल दिखाई देता है कि हाँ ये इस अमल में है। देखो जब मैं आया, ये आप किस रूप में थे, लेकिन अब जब पूजा पाठ का वक्त आया तो पूजा पाठ का रूप बनाया, तो जब रूप से रूप समझ में आया कि हाँ इन्होंने किसका रूप बनाया। तो जो है ये अमल है, अमल सामने आया तो समझ में आ गया ये कौन रूप है। बस देखो, समझ के चलो बात को। जो है मोहब्बत में किसी से कोई झगड़ा कभी नहीं हो सकता। नफरत जो आएगी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाल आएगी, दिमाग में जो है लालच आएगा, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। मोहब्बत में चलते रहो पूरा रोड। तो बस आप जो है हमारा नहीं, हम तो इंसानियत में हैं, मोहब्बत में और मंजिल में हैं। अब देखिए जो अपने अमल में है, सुनो, कोई सनातन में है, कोई कीर्तन में है, कोई गिरजा में है, कोई गुरुद्वारे में है, कोई मंदिर में है। आप अपने काम पे लगे हुए हैं और जो है लगे रहने दो।
हमें जो है सबसे जो है प्यार मोहब्बत है, जो मोहब्बत और प्यार वाले इंसानियत वाले हैं। इनमें भी जो है पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे जा कहाँ बैठे क्या क्या कह रहे हैं, उनसे भी हमें कोई जो है गुरेज नहीं है, न नफरत है। वो क्या पता किस वजह से कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जिसका जो काम है करते रहने दीजिए। हम ना तो अटकते ना हमें किसी किस्म की कोई नेता का बयान आया है कि जो इस्लाम धर्म है ये सिर्फ कत्लेआम पर, इस कत्लेआम बुनियाद है। इसके एक नेता का बयान आया है कि कत्लेआम इस्लाम की जो बुनियाद है कत्लेआम पर है। आज तक बताओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बात, जय हकीकत पे पहुंच जाइयो जी। इस्लाम मजहब ने ना तो किसी के ऊपर जबरदस्ती जो है की। औरंगजेब ने क्या किया था? अरे छोड़ दो औरंगजेब को, ये बादशाह की मामला था। अच्छा, बादशाह तो इस्लाम की बात कर रही है, जो इस्लामियत की लड़ाई नहीं है। अच्छा, औरंगजेब की जो है राजनीति की लड़ाई थी। तो कौन था इस्लाम? वो अरे नाम से क्या हो रहा, मुसलमान नहीं था वो। मैं कब कह रहा हूँ, इनकार थोड़ा कर रहा हूँ, कब मुसलमान नहीं था, नाम तो मुसलमान था। समझ कर चलो मेरी बात को, जो है मान कर चलो, जो है क्या कह रहा हूँ, ज्यादा मत उलझाने की कोशिश करो, बात को समझने की कोशिश कर लो। तुमने जो है उलझा दिया मुझे, ऐसा नहीं बोला करते बीच में। समझ कर चलो, आप दानिश्वर आदमी है, मैं भी जो है कुछ जो है बेवकूफ सा आदमी हूँ, ताकि जो है समझ कर चलो कहाँ थी बात हमारी, कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। देखो जितने भी हैं ये जो भी कुछ है अपने अपने लिए है, हमारा सबसे मोहब्बत और प्यार है। कहने का मकसद ये है, और ये है मैं ये कह रहा था कि इस्लाम ने अब तक, इस्लाम मजहब वालों ने पहल किसी के ऊपर नहीं की, नहीं की, ना साबित कर सकता कोई। आए इस मैदान में आए, साबित करके दिखाए। मैं करता रहा हूं। पहल नहीं, कैसे करते हो साबित? जितने भी मुस्लिम शासक हुए उन्होंने इस्लाम को बढ़ाने के लिए, जब तक जो है दूसरे की तरफ से वार नहीं हुआ, जब तक किसी के साथ बात कर रहे हैं, वार नहीं हुआ। जो महिलाएं थी, आज से सन 1500 ईसा के आसपास महिलाएं हिंदू धर्म की रात को ही शादियां होती थी। वो इसलिए होती थी क्योंकि जो मुस्लिम शासक थे वो महिलाओं को उठा के ले जाते थे, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार कर देते थे। इतना बुरा हाल था, तो शादियां रात के टाइम छुपके से होती थी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। तो उन्होंने ऐसा, औरंगजेब मुसलमान नहीं था, या फिर तैमूरलंग मुसलमान नहीं था, या तो जितने भी क्रूर बादशाह हुए ये मुसलमान नहीं थे। आप इस बात को कहिए कि भाई मुसलमान नहीं थे। मैं को क्योंकि मुसलमान नहीं थे, नाम जब मुसलमान है तो जब मतलब आपने ये क्यों कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई, अरे जय बात ये कही जा रही कि जय हम इस बात पे नहीं जा रहे कि जय मतलब वो जो है, बात यह है कि इनकी जो झगड़ा था वो झगड़ा जो है कुछ और है। क्या था? सुनो, राजपाट वालों का झगड़ा जो है मजहब से नहीं होता। फिर मजहब से अगर इनका मामला हो तो जो है झगड़ा क्यों हो? तो फिर मजहब वालों को संभालने का हक नहीं, क्योंकि जब हम चारों भाई जो है मतलब तुम्हारे जो है एक अंडर में आ चुके, तो हमें तुम्हें एक प्लेटफार्म पे नहीं ला सकते, एक थाली में रोटी को नहीं खिला सकते। तो राजा कभी, जितने भी सनातनी महाराजा इन्होंने तो कभी नहीं कहा। अब जो है वोटों का चक्कर है, नोटों का चक्कर है, जागीर का चक्कर है, जो है ये बहुत बड़ा चक्कर है। ये बहुत बड़ा चक्कर है, इनकी चक्करों में मत उलझो। मोदी तो किसी को नहीं देखते ऐसा करते हैं कि भाई, एक बस्ती जो है इधर मुसलमानों की है, एक बस्ती इधर जो है मतलब सनातन वालों की है। समझ के चलिए अभी बात, सनातन धर्म में से कुछ जो है तैयार हुए खलीस वाले कि यार ये इस्लाम मजहब वाले जो है मतलब जो है अजान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पता नहीं जो है एक अल्लाह कहते हैं, एक मोहम्मद को मानते हैं। इधर जो है उनकी तरफ को आंखें दिखानी शुरू करी, बात करनी शुरू करी, उनके कानों में बात पहुंची, थे उधर से जो है जो आगे बढ़ने वाले, अच्छा, अपना मामला करने वाले वो आगे बढ़े, बाकी को तो कुछ नहीं पता। दोनों का रात को झगड़ा हो गया, मर गया गरीब आदमी है। समझ के चलो, जो अच्छे सच्चे अपने काम में लगे हुए, अपनी पूजा पाठ या अपनी इबादत में लगे हुए, उनको कोई ख्याल नहीं है। सड़क पे खड़े, अपने सड़क पे खड़े खड़े मुंह भाषा हुई, आपस में झगड़ा हो गया, तो जो है रुका क्या मच गया कि भाई जो है सनातन वालों का इस्लाम वालों का झगड़ा हो गया। समझे बात? अच्छा। ये जो है इस तरीके से मामला इनमें नहीं, बल्कि जो है क्या है, कोशिश ये की जाए कि हम सब एक कैसे बने। एक ज़मीन है, एक आसमान है, एक सूरज है, एक चांद है, एक ही निज़ाम है। भला जी, बस बात यह है कि जो है जैसे एक बाप के 4 बेटे हो जाते हैं, है नहीं, वो एक बेटा कुछ कर रहा है, एक बेटा कुछ कर रहा है, एक बेटा कुछ कर रहा है, इस तरीके से जो है, ये संसार है, ये पृथ्वी है, ये दुनिया है, इसके अंदर सब रंग है, सब रूप है। आप भी गौ माता को माता मानते हैं? क्या गौ माता को माता मानते हैं? अरे गौ माता, माता कहाँ होगी, वो जो है माता उसके पेट से मैं जन्म लिया है, जब मैं उसे माता कहूँ? अच्छा, खमा की बात, बिल्कुल। मैं माता उसे कहूँगा जिसके पेट से मैंने जन्म लिया। हाँ, मैं मोहब्बत करता हूँ कि उसका मैं दूध पिया, और दूध पीने के लिए मैं तैयार हूँ। अब ला के दे दो, मैं जब दूध पीने के लिए तैयार हूँ। तो माता, दूध पूत हूँ, दूध का पूत हूँ मैं उसका, क्योंकि मैंने उसका दूध पिया तो दूध का पूत हूँ। उसका माता नहीं हो सकती। अच्छा, क्यों? तो मादर होती है। और भी कहीं माँ का नाम उसी को दिया जाएगा जिससे हम पैदा हुआ। और वैसे और दूध और किसी भी जानवर का क्यों नहीं पीते आप? क्यों? गाय का ही क्यों पीते? क्या भैंस का पियेंगे? गाय की संज्ञा अलग दी गई है।
क्या गाय की संज्ञा अलग बताई गई है? गाय की संज्ञा जो अलग बताई गई है, इसके अंदर जो है डॉक्टरी में, हिकमत में जो है गाय का दूध भी बताया गया है कि तुम्हारे ये बीमारी हो जाए तो गाय का दूध पीना, भैंस का दूध मत तो पीना। खासियत होगी, देखिए हमारे अरे में तो खासियत है, जब भी तो बताया हिकमत में लिखा हुआ है। बोले इसलिए तो माता बोलते हैं सनातन धर्म। माता नहीं कहना चाहिए, माता तुम क्या हो जाए, हम रात को आपको हम रोक ही नहीं सकते। अच्छा, आपका दिल है, हाँ आपका दिल है, नहीं हम तो कहते हमारे तो है कि सुनो, उसमें देखो साफ सुथरी बात है। मूत्र पीते हैं उसका, कहते डॉक्टर देखो कह कि मूत्र वो जो है हमारे सुनिए, मूत्र होता है। सुनो मेरी बात, मूत्र आपका भी है, मूत्र उसका भी है। अच्छा। सुनो, दूध का हुक्म है, मूत्र का कहाँ हुक्म है? ग्रंथों में है। तो जो ग्रंथ के तरीके से आप चलते रहिए, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, ना होगी, ना किसी ने रोका होगा भाई क्यों ऐसा को कर रहे। कुछ कहते हैं, कहने को तो क्या कहा जाए, गलती बात नहीं है कि मूत्र है। अच्छा, समझ समझ गए चलो। अच्छा, तो देखो यहाँ नहीं मूत्र बहुत है। आपकी बात देखो, जो है ये मुझे विरोधाभासी लगी, इसलिए क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं कि जो हमारे लिए तो अमृत है। बड़े से बड़े देखिए योगी आदित्यनाथ हैं, हाँ। वो मूत्र का सेवन करते हैं, और जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो कि तप में है वो भी मूत्र का सेवन करते हैं। आप कह रहे हैं जो जिसका बड़ा है वो उसी का बड़ा है, दूसरे का बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, जो जिस मजहब का बड़ा है वो उसी मजहब का बड़ा होगा, वो अपने मजहब वालों को बड़ापन दिखावेगा, और जो है किसी को बड़ापन पे जो है लाने की, अगर जो है इस बात पे लाने की कोशिश करेगा तो जो है काम नहीं चलेगा। क्योंकि जिसका मजहब जो है, जिसका जो है रीति रिवाज है, वो उसी रीति रिवाज पर रहने दो, तो जो है राजनीति भी चलेगी और जो है समाज भी चलेगा, मोहब्बत भी रहेगी। इसलिए मोहब्बत को आपस में जो है, जैसे कि जो है शाम को आए बच्चे घर पे खाने के टेप पे, माता पिता का काम है उनको जो है मोहब्बत से जो है खाना खुना खिलाए और मोहब्बत से सुला दे। जो है अब जो तुम जो है भारत माता की भी जय नहीं बोलते हैं? क्या भारत माता की भी जय नहीं बोलते हैं? भारत माता की जय, जिस भारत में रहे उसकी जय क्यों न बोल ले? नहीं, जिस देश में रहे उसकी जय क्यों न बोल ले? उसकी जीवत की जो है दुआ क्यों ना करें कि सदा रहे जीवत? क्योंकि जब ये जीवत रहेगा, भारत रहेगा, तो हम भी भारत में रहेंगे, और जब भारत का जो है मामला उल्टा पिल्टा हो जाएगा तो हम कहाँ भारत में रहेंगे? कहाँ भागना पड़ेगा, किसको किधर जाना पड़ेगा? समझ के चलो, दीवार है ही नहीं, है जी। आप समझो जो भारत देश में लड़ाई चल रही है, देखो हमास की, हमारे पैगंबर ने भी जो इस बात को कहा है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को कहा है कि तुम जिस देश में रहो उसकी भलाई मांगो। जो तुम्हारे ऊपर जो है राजा चुना गया है, उसने जो कानून बनाए हैं उन कानून के अनुसार चलते रहो। एक नेता ने कहा क्यों है मुसलमान भारत में? क्या? अगर देश का जब बंटवारा होता क्यों नहीं निकल के गए? क्यों है भारत में और भारत के खाते हैं और भारत के नहीं, भारत में तो आप भी निकाल दो, देश में से जो है मतलब जो है मुसलमानों को कहाँ तक निकाल लोगे? बिल्कुल। अगर तुमने जो है जिंदों को निकाल दे, जो नीचे कब्र में दफन है, उनको कैसे निकाल लोगे? अच्छा, निकाल लो, कहाँ तक निकाल लोगे? ठीक है जी, हाँ निकाल लो, कहाँ तक निकाल लोगे? निकाल दो, और निकाल के कहीं जो दूसरी जगह चुन दो, उनको वहाँ पहुँचा दो। जितने भी मुसलमान के जो है मजहब मानने वाले हैं, इनको सबको एक तरफ पहुँचा दो कहीं जो है, या खत्म ही कर दो। और क्या जो है तो नहीं, एक ऐसा हिसाब बनाओ चारों तरफ से कि अपना मामला ऐसा बनाओ, और जो है मतलब खींच के ले जाते रहो उनको, जो है मतलब वहाँ से दाखिल करते रहो। ये तो गलत है। नहीं, यही नियत है, और यही तमन्ना हो रही, और क्या हो रही है? बस देखो, हमें सबसे प्यार है और सबके लिए आशीर्वाद है, सबके लिए हमारी दुआ है। हमें किसी मजहब वाले से कोई टेंशन नहीं है। हमारे नज़दीक जो है वो है जो हमसे मोहब्बत और उल्फत इंसानियत में हो और सबकी मोहब्बत और इंसानियत की बात करता हो, हम उससे बेहद खुश हैं। हमें जो है राजनीति से और किसी बात से नहीं। आपसे एक अंतिम दुर्वेश जी, हाँ बिल्कुल है कि राम मंदिर जो बन रहा है देश का, भाई एक नेता ने कहा कि भाई मस्जिदें तो बहुत सारी हैं देश में, अब मुस्लिम भाइयों को ये करना चाहिए कि इसको धूम धड़ाके से, जैसा कोर्ट ने फैसला दे दिया, अच्छे से इसको बनाए, और मुसलमान भी जो है उसमें ईंट लगाएं, उसमें अपना हाथ बटाएं उसमें। तो आप खुश हैं? आप जाएंगे राम मंदिर? बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमें क्या जरूरत है जाने की? वाजिबा, हम अपने सिर पर इल्जाम लेंगे क्या? हम अपने सिर पर इल्जाम लेंगे कि इस बात का कि जो आ गए यहाँ से मुसलमान आके जो मतलब जो क्या पता ईंट के बहाने से बम रखने के लिए आया हो। समझ गए चलो बात को? हमें कोई मतलब नहीं है, आप जो है मंदिर बनाए, कितने भी आलिशान बनाए, हमें कोई इसमें से टेंशन नहीं। हम निजे आने के, हमें क्या मतलब? हम तो अपने मस्जिद के लिए तो जो जिस मजहब को मानते हैं, जिस इस्लाम को मानते हैं, ठीक है नहीं, उस इस्लाम ने सबसे पहले इंसानियत की दावत दी है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, तो ये भी तो मोहब्बत का पैगाम है। राम मंदिर बनेगा भाई जो है, तुम मानने वाले हो, तुम मोहब्बत दिखाओ, सोने चांदी की ईंटें लगाओ, हीरे जवाहरात जड़ो, हमें कोई टेंशन नहीं है। आपको छूट है, आपको जो है इजाजत है, लेकिन तुम हमें कहो कि तुम भी चलो, हमें कोई जरूरत नहीं जाने की। जब हमारा हक ही खत्म हो गया वहां से हमें क्या जरूरत है जाने की?
अगर हमसे मोहब्बत थी तो उसमें टेंशन किस बात की थी? जो हक था, मंदिर तो दूसरी जगह भी बन सकता था, जैसे मस्जिद के लिए दे दी, बनी बनाई चीज को खत्म कर दी। वहाँ पर पहले समझ के चलो, वो ये अपनी ताकत अपनी वक्त की तो बात है। उसकी ताकत आई, उसने जो है वहां से कुछ बना दिया। इनकी ताकत आई, इन्होंने कुछ बना दिया। आगे दूसरी ताकत आओगे, पता नहीं क्या बना देगी। दुर्वे साहब जैसे हमें इससे टेंशन नहीं है, जागीर दुनिया भर की पड़ी है। सुनिए, एक ही मस्जिद नहीं है वीरान, एक ही मस्जिद वीरान नहीं है। कहता हूँ जो अयोध्या में जो मंदिर जहाँ बन रहा है, वहाँ पर जब औरंगजेब के शासन में तोड़ा गया उस मस्जिद को, बाबरी के शासन में, वहाँ पहले मंदिर था, तो उसने क्यों तोड़ा? अरे जो है उनकी बात को जो है तुम मैं लेकर तोल के देखेंगे क्या? आप तोल तो रहे हो अभी। नहीं, हम नहीं तोल ले, तुम ही तुलवा रहे, हम तो बोल ले। हमारे नजरों में जो है, हमारी नजरों में कुछ नहीं, राज पाट कुछ नहीं है। सुनो मेरी बात, हम तो चलती मंजिल के हैं, चलते दरिया है, सूरज की तरह हैं। हमें जो है इन मामलों से कोई मतलब ही नहीं है। और मतलब है तो प्यार से है, जो प्यार से आएगा, चाहे हम उसको, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी कारनामे का हो, हम उससे गले से लगाएंगे। और गले से राम मंदिर से आप खुश नहीं है क्या? राम मंदिर से खुश? अरे जो है तुम ये कह रहे कि जो ईंट नहीं लगाओगे क्या? ईंट नहीं लगाने के खुश तो जो है मतलब है ही है। ईंट को लगावे, हम ईंट लगा लेंगे। खत्म करते, बैठिए बैठिए, ठीक है, बात ये है। आपने दुर्वेश साहब का प्यार देखा, मोहब्बत देखी, रहमत रहे, और इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया। हालांकि इनका रूप जो है वो जो है सदगुरु की तरह लगता है। सदगुरु महाराज हमारे काफ़ी महा तपस्वी हैं, तो सदगुरु महाराज की तरह लगते हैं देखने में। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने बता दी। तो इसी के लिए सबका मालिक एक है, श्री राम, जो सबका मालिक है। इन्होंने भी कहा कि देखो सुनो, सबका मालिक जो है एक है, उसके बेशुमार नाम है, वो एक नाम पर निर्भर नहीं है, न एक आकार पर है, न एक जो है नाम पर है। भोलेनाथ हो गए जैसे। भले जी, जो आया है चला गया है, वो हमेशा रब नहीं हो सकता। हमेशा रब वो जो है सबके साथ साथ है। भोलेनाथ तो है, वो जो है, ठीक है नहीं, वो उसकी जो है, उसकी जो कोठड़ी है, मन की खिड़की खोल, तुझे राम जी मिलेंगे, रहमान जी मिलेंगे, ठीक है नहीं। वो मन के घट के अंदर बैठा है, वो रब है, वो सबका है, सबके संग है, सबकी जरूरत पूरी करता है, सूरज को चलाता है, जमीन से है सारा निजाम उगाता है, और आसमान से बारिश बरसाता है। वो परवरदिगार है। भला जी, उसके महिलाएं हैं जो सनातन में आ रही हैं, कह रही हैं कि हमें इस्लामिक धर्म में हमें वो सुकून नहीं मिला जो सनातन में। हाँ, जिसको जो सुकून नहीं मिला, जहाँ सुकून मिला वहाँ पहुंच जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल, ये आपकी बात सही लगी। बिल्कुल टेंशन नहीं है, ना हम उनके लिए झगड़ेंगे। अच्छा, रहमत रहे, रहमत रहे। तो सबके लिए जो है खैर दुआ करते हैं। इन्होंने काफी मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत से रहो, सब सलामती में आ जाओगे। आपस में एक दूसरे से जो है मिलजुल के रहो। अपने जो है मजहब के मुताबिक, कोई जिसको जो मजहब मिला है, जो पाठ मिला है, जो भी इस्लाम हो या सनातन हो, कीर्तन हो, गुरुद्वारा हो, आप अपने जो है करते रहे। हमें किसी से कोई टेंशन नहीं है। तो हमें सब मोहब्बत। हाँ, सभी को बोल दीजिए खान साहब, जय श्री राम, खुश हो जाएंगे सारे। है, देखो ये काम मुझसे ना करवाओ। हाँ, ये समझ के चलो। अच्छा चलिए, मोहब्बत का पैगाम दिया खान साहब, आशीर्वाद सबके लिए, सबके साथ में हमारी मोहब्बत है, चाहे किसी भी मजहब वाले। क्योंकि मैं एक का नाम लूंगा, दूसरा जो है मुझे कहे कल के दिन तुम मुझे यहाँ से ये बोल लो। बिल्कुल, तो देखिए काफी सटीक बात इन्होंने बता दी। और मेरा मतलब सबसे है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ में साधना धर्म के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम, राधे राधे, मुबारक मुबारक, रहमत रहमत।